अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर सुमाइरा हूँ। मैं अडल्ट और पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आप लोग सब हमारे इस लूपस अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। लूपस एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है और ख़ास तौर पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चों में भी लूपस या एसएलई पाया जाता है। किसी भी उम्र में हो सकता है, बट स्पेशली छोटे बच्चे और फिर जब वो एडोलेसेंस या 12, 13, 14 साल की उम्र में होते हैं, उसमें देखा गया है कि उसके अटैक ज़्यादा होते हैं। हालांकि 4 साल की कम उम्र से बच्चों में ये कम देखा गया है, लेकिन फिर भी 6 महीने के बच्चों में भी रिपोर्ट किया गया है। अगर आपको ये बताया जाए कि लूपस की ये बच्चों में क्या क्या अलामत होती हैं, तो मैं थोड़े से अपने पेशेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी, जस्ट अ स्नैपशॉट के आपको आइडिया हो। सो एक 2 साल का लड़का जो कि एडमिट होता है आईसीयू में मालिश के साथ, एक 6 साल की बच्ची जो आती है क्योंकि उसको बहुत बुरा मुंह पे रैश निकल आया है, सनस्क्रीन भी लगाई, सब कुछ किया और वो ठीक नहीं हो रही और डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपके पास रेफ़र किया है। फिर आपके पास एक 11 साल की बच्ची आती है जिसको थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, ऑफ एंड ऑन ठीक नहीं हो रहा और अब उसको जोड़ों में भी दर्द हो रही है और उसकी अब नील यानी जिसे कहते हैं कि जो जिस्म के ऊपर नील पड़ रहे और वो गई है, डॉक्टर्स ने सोचा कि कैंसर के लिए भी वर्कअप हुआ, इन्फेक्शन के लिए भी हुआ, बट अल्टीमेटली पता चला कि उसको एसएलई या लूपस है। इसी तरह एक आपके पास एक मेरा पास बच्चा आया जो कि अब माशाल्लाह 14 साल का हो गया, उसके गुर्दे फेल हो रहे थे और उसके साथ इसी तरह शुरू हुआ था कि उसके पाँव में सूजन आती थी और उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था और क्योंकि वो लड़का था और एसएलई ज़्यादा सोचा जाता है कि लड़कियों में होता है, तो वो सॉर्ट ऑफ थोड़ा टाइम लगा उसको डायग्नोज होने में, उसको एसएलई विद गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट। और अब माशाल्लाह ये सारी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है सबको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ दवाइयों से, इलाज से और अब ये अच्छे सब स्कूल भी जा रहे हैं और सब ठीक भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जानलेवा मर्ज़ नहीं है। इंतहाई तकलीफ़ दह चीज़ है कि मेरे बहुत बहुत अज़ीज़ 2-3 पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली, हालांकि हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम उनको खो गए। सो ये याद रखना है कि ये बीमारी कभी भी लाइटली नहीं लेनी, हमेशा याद रखना है कि ये बीमारी बच्चों में अगर अटैक करती है तो बहुत ज़्यादा कर सकती है। बच्चों में गुर्दों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखी गई है और गुर्दों में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा सिवियर देखी गई है। सो इनकी जल्द तशख़ीस करना, इनको जल्द ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी याद रखें कि जो जो मैंने अलामात बताए हैं उसमें जो 2-3 चीज़ें हैं, एक बुखार और एक खून की कमी। हमारे यहाँ क्योंकि हम बुखार बहुत देखते हैं, इन्फेक्शंस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो बुखार जो नहीं ठीक हो रहा और इन्फेक्शंस के डिक्लेयर हो गया है और कोई वजह नहीं मिल रही, उसमें एसएलई ज़रूर सोचना चाहिए। नंबर 2, अगर खून की कमी है और खून की कमी के भी सारे टेस्ट हो गए हैं, इंक्लूडिंग कई दफ़ा बच्चों के कैंसर के टेस्ट भी होते हैं, उनमें ज़रूर सोचें कि क्या उनको एसएलई तो नहीं है, क्योंकि एसएलई कई दफ़ा खून की कमी या खलिए जो आपकी हीमोग्लोबिन है वो कम या आपके प्लेटलेट्स की कमी या आपके सफ़ेद कलियों की कमी के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। फिर एक चीज़ होती है कि एक बच्चा है, अच्छा भला है, सडनली बहुत मूडी हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, स्कूल नहीं जाना चाह रहा, गुस्सा कर रहा है, बहन भाई के साथ लड़ रहा है, या वो कहता है कि मैं इम्तिहान अच्छी पढ़ाई करते करते बच्चा इम्तिहान में फ़ेल हो रहा है, तो माँ बाप समझ रहे हैं कि वो जो है वो खाम में किसी वजह से उसका दिल नहीं लग रहा है या स्कूल जान के पढ़ाई नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, ऐसे ही दिमाग पे भी असर करता है। साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिसको हम साइकाट्रिक लूपस कहते हैं। सो बेसिकली उसमें मूड चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस, इरिटेबिलिटी एंड एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया था कि एक बच्चा है जो कि फालिश के साथ आया, उसके साथ और चीज़ें हो सकती हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। सो आपका दिमाग अफेक्ट हो सकता है, बच्चों के फेफड़ों की झिल्ली पे पानी आ सकता है, निमोनिया की सूरत में नज़र आ सकता है, कभी कभी दिल की झिल्ली पे पानी आ सकता है, पेट की झिल्ली पे पानी आ सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, गुर्दों का मैंने आपको बताया कि गुर्दों में सोजिश हो सकती है। कभी कभी ये आपकी शरियानें जो आपकी नर्व्स हैं उनकी शरियानों में इफेक्ट करती है। तो जैसे आप समझें कि एक आज़ा आपका फालिज, नॉट कि फालिज हुआ है लेकिन एक आज़ा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हाथ जो है गिर गई है उसकी कलाई और किसी वजह से एक तरह से
लोकलाइज पैरालिसिस समझ लें, वो सब इस चीज़ का हिस्सा हो सकता है। कभी कभी एक चीज़ होती है वैस्कुलाइटिस, जिसे गैंग्रीन, आपने सुना होगा कि शुगर में हो जाती है कि खून की रवानी बंद हो गई और गैंग्रीन हो गया, लेकिन वो इस बीमारी में भी हो सकता है। आँखें अफेक्ट हो सकती हैं, नज़र जा सकती है। सो अल्टीमेटली बात क्या है कि आपने ये याद रखना है कि बेशक ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये है। हमारी आबादी 220-230 करोड़ है, जिसमें से आधी आबादी यंग लोग हैं। सो हमने हमारी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें मौके नहीं मिलते कि हम डेटा कलेक्ट करें, बट हम कर रहे हैं और हमें ये पता है कि SLE काफ़ी सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है। इसको हमेशा आपके डॉक्टर्स के लिए भी एक मैसेज है, जनरल प्रैक्टिशनर्स, पीडियाट्रिशियंस के लिए, कि ये जो अलामात मैंने आपको बताई हैं, कभी हो तो आपने ज़रूर इसके बारे में सोचना है। एट द सेम टाइम पेशेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कि अगर आपके बच्चे को कोई अजीब सी रैश है, बुखार है, नहीं ठीक हो रहा, दर्दें हैं, थकावट है, चिड़चिड़ा है, ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं, तो ज़रूर सोचें कि कुछ और तो नहीं है, मे बी आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, बिकॉज ये वो डायग्नोसिस है तो सिर्फ रूमेटोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। इवन द बेस्ट फिजिशियंस, हम खुद सीख रहे हैं, इतने साल हो गए, 20-30 साल ये कर रहे हैं, फिर भी SLE एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा हमें सिखाती है, हर मरीज़ हमें सिखाता है और आप कभी भी इसको लाइटली नहीं ले सकते। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि आप टाइम से इसे अगर डायग्नोज कर लें तो इसकी बहुत अच्छी जितनी जल्दी आप इसको कंट्रोल करते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस है कि लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह ये ठीक रहेगी। लोग, बच्चे बहुत अच्छे बड़े होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, फैमिलीज होती हैं। सो हमने सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट देखी है कि 50-60% लोग माशाल्लाह फुलफिल लाइफ गुजारते हैं। द सूनर यू डायग्नोज द बेटर इट इज़। लेकिन अगर आप टाइम से इसको पकड़ोगे नहीं तो फिर और ज़्यादा मसला होगा। सो टेक होम मैसेज यही है कि हमें पूरी तरह से कोशिश करनी है कि हम अपने लिहाज से पूरी कोशिश करें, बच्चे बड़े जिस उम्र में भी है, इस बीमारी को जल्दी डिटेक्ट किया जाए, जल्दी इसको रेफ़र किया जाए, इसको ट्रीट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी दवाइयाँ जो है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम पाकिस्तान में अवेलेबल है। आर्थराइटिस केयर फाउंडेशन जो हमारा एक अदारा है, जिसके साथ एक हमारी कोशिश है कि कोई भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, किसी भी बीमारी जो कि हमारी जोड़ों की बीमारियों में या ऑटोइम्यून बीमारियों में शामिल होते हैं, जिसमें लूपस भी एक बीमारी है, उसमें शामिल हो, तो उसका एक तशख़ीस में, इलाज में रुकावट ना आए, क्योंकि खर्च होता है, स्पेशली गुर्दे इन्वॉल्व हो या ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हो तो उसमें जो इलाज है वो ज़रा महंगा होता है। तो इसके अंदर कोशिश यही है कि थ्रू फ्री क्लिनिक्स हमारा उनको देखना, उनके लिए दवाइयाँ अरेंज करना, इलाज अरेंज करना, इन पेशेंट केयर करना, एंड ऑब्वियसली अरेंज आप लोगों को ये बताना कि ये बीमारी है, इसको मिस नहीं करना। और लास्टली अपने तौर पे थोड़ी बहुत रिसर्च, कि हमारे पास भी डेटा आए और हमें भी पता चले कि हमारे, क्योंकि जब तक आपके पास नंबर्स नहीं आते, आप अपनी हेल्थ पॉलिसी, अपनी गवर्नमेंट को ये नहीं बता सकते कि भई इस बीमारी पे भी फोकस करें, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि इन्फेक्शन से, लिवर डिजीज़ और इतनी फेफड़ों की बीमारियाँ, तो हेल्थ पॉलिसी और हेल्थ आपको पता है कि उसके अंदर हमारी गवर्नमेंटल स्पेंडिंग वैसे ही कम है, तो इन बीमारियों की तो बारी नहीं आती, इसके डिपार्टमेंट्स नहीं है, तो बेसिकली उसकी अशद ज़रूरत है। और हमारे साथ मिलके हम आपकी हेल्प के साथ और आप हमारी हेल्प के साथ अपने बच्चों को, अपने यंग एडल्ट्स को, या जिनको ये बीमारी होती है, उनका बेहतर इलाज कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।